Hello student, in chapter 9 our today's lecture we will start with lateral strain. I think this topic is not available in your book क्योंकि जो कुछ बुक है उसमें ये टॉपिक आपको नहीं दिया गया है. डायरेक्टली आपको जो टॉपिक दिया गया है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स. वहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन ही आपको दिया गया है. ये जो है लेटरल शिफ्ट वो आपको टॉपिक दिया नहीं गया है. ओके, तो जिसकी बुक में ना हो तो वो यहाँ पे देख ले और जिसकी बुक में है तो वो भी यहाँ पे देखे और साथ में अपनी बुक को भी रिफर करें. ओके, तो लेटरल शिफ्ट, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, सॉरी लेटरल स्ट्रेन. तो हमने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेन, स्ट्रेस या मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस जैसे देख लिए, राइट. तो यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है विच इज पॉइजन रेशियो, वो टॉपिक आपके बुक में नहीं है. पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन in which first is lateral strain, second is longitudinal strain. So what is lateral strain? तो उसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो, we take one wire whose length is L and the cross section area is A, right? Now we applied force on the bottom of like one end of this wire mg, या फिर stretch this wire. Then what happen? The strain is generated in this wire, right? Delta L. तो अगर लेंथ उसकी होगी उसकी और उसको हम स्ट्रेस देंगे तो उसकी लेंथ लॉन्ग हो जाएगी, राइट. तो डेल्टा एल जितना उसमें स्ट्रेन आ जाएगा. और अगर उसकी लेंथ हाँ हम खींचने के हिसाब से अगर हम स्ट्रेस देंगे, राइट, लेंथ के हिसाब से स्ट्रेस देंगे तो वो उसकी लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी. बट उसको अगर हम ऐसे स्ट्रेच के हिसाब से देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के हिसाब से ऐसे हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो जितनी मेन लेंथ है उससे कम हो जाएगी. तो वहां पे भी चेंजेस आएगा, यानी कि स्ट्रेन हमें मिलेगा, राइट. तो इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो जो हमने अभी तक नहीं सिखाया, राइट. तो lateral shift lateral strain means when we stretch the wire, the length of the main length L is changed in the delta L. At that time what happen, see here cross section area in initial condition is A. बट जैसे ही हम ये वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे इतना है, तो उसका डायामीटर इतना है, यहाँ पे देखो उसका डायामीटर इतना है. लेकिन जब आप स्ट्रेच करोगे, ऐसा स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ लंबी हो जाएगी, तो उसका डायामीटर क्या हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा ना, यहाँ पे जितना है उससे कम हो जाएगा. अभी जो उसका मान लो अभी इसका डायामीटर डी है, तो जैसे आप स्ट्रेच करोगे, बिफोर स्ट्रेच द डायामीटर ऑफ दिस वायर इज डी, बट आफ्टर स्ट्रेच द डायामीटर ऑफ द वायर इज डेल्टा डी, क्योंकि वो कम हो जाएगा. और अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे उसका तो डायामीटर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. जैसे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. तो दो सिचुएशन यहाँ पे मिलती हैं. बट सी हियर, जो हम फोर्स दे रहे हैं तो वो लेंथ की डायरेक्शन के हिसाब से दे रहे हैं, तो उसका डायामीटर उसे क्या है, परपेंडिकुलर है. ओके, डायामीटर उसका क्या है, परपेंडिकुलर है. तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे. सो लेट इज व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन. सो द लेटरल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स. द स्ट्रेन, यहाँ पे जो स्ट्रेन जनरेट हो रही है ये डायामीटर के हिसाब से हमें देखना है. तो डायामीटर जब आप खींचोगे वायर को तो वो कम हो जाएगा, और जब आप स्ट्रेच यानी कि प्रेस करोगे, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे. सो द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स. आप इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स करोगे तो डायामीटर जो हो वो क्या है उसके यहाँ से ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, राइट. तो उसी के हिसाब से हम लेंगे
तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, द स्ट्रेन, व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर to the applied force. The strain perpendicular to the applied force is called lateral strain. Okay, so suppose the diameter of the original diameter of the wire is d. If the original diameter of the wire is small d and construction of the diameter under the stress is delta D, then the lateral strain is क्या होगा, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी. द मेन डायमीटर ऑफ वायर इज डी एंड द चेंज इन द डायमीटर, यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन मिली वो कितनी है, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी. ओके, आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा. द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स विच इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन. ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी जो है ये लेटरल स्ट्रेन के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है विच इज पॉइजन रेशियो. क्या, Poisson ratio. So what is Poisson ratio? तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. Poisson ratio means the ratio of two different types of strain. First is lateral strain, second is longitudinal strain. तो यहाँ पे लिखेंगे the ratio of lateral strain and the longitudinal strain is called the Poisson ratio. Clear? The ratio of lateral strain and the longitudinal strain is called the Poisson ratio. Okay, so what is the equation of Poisson ratio? Poisson ratio is equal lateral strain divided by longitudinal strain. Okay, so what is the equation of lateral strain? Delta D divided by D. डेल्टा डी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो वो हम सीख चुके हैं, विच इज डेल्टा एल बाई एल. तो यहाँ पे एल बाई डेल्टा एल क्रॉस में आ जाएगा. क्लियर? तो ये हुआ आपका पॉइजन रेशियोस इक्वेशन. ओके, चलो अब पॉइजन रेशियो जो इक्वेशन है तो उसका कोई यूनिट होगा या नहीं होगा, हम क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन से? तो रेशियो, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन. सो स्ट्रेन कैंसिल हुआ तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं. ओके, तो वो यूनिट लेस है. दूसरा, तो पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू है स्टील के लिए, जो मेटल है अलग अलग, तो स्टील के लिए जो उसकी वैल्यू है विच इज बिटवीन 0.28 to 0.30. ओके, द वैल्यू ऑफ स्टील, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील, द वैल्यू of Poisson ratio of steel is between 0.28 to 0.30.
ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में आता है आपका। एंड द मिक्स मेटल एंड फॉर एल्यूमिनियम मेटल, तो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल की, तो वो जो है आपकी 0.33 जितनी है। उसके लिए जो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.33। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो अच्छे से ध्यान रखो। और पॉइजन रेशियो यहाँ पे देख लो, इक्वेशन है यहाँ पे, क्लियर। चलो, इसके बाद एक 3 मार्क्स की आईएमपी थियरी है, वो हम देखने जा रहे हैं। शायद वो भी आपकी बुक में नहीं दी गई होगी। तो वो थियरी है आपकी, तो जो 3 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 3 और 5 मार्क्स में आईएमपी है। ओके, यहाँ पे देख लो। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर इन अ स्प्रिंग लाइक। ओके, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर, तो वो हम अभी थियरी देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक वायर है, ओके, whose cross section area is E and the original length is capital L. Now some applied force on the one end of this wire like this. Here is applied force by the some weight or whatever, जो भी हो आप स्ट्रेस दो, कुछ भी दे दो। ओके, तो स्ट्रेस हम दे देंगे लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो क्या होगा, जो इसकी प्रॉपर लेंथ थी, मान लो यहाँ तक उसकी लेंथ थी, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ। नाउ हियर इज द अप्लाइड फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और वन एंड ऑफ दिस वायर। ओके, देन व्हाट, इतनी लेंथ जो है तो उसमें एलोंगेशन आ गया। तो दिस एलोंगेशन ऑफ इन द वायर विच इज टेक स्मॉल एल, ओके, इज इक्वल डेल्टा एल। Delta L is equal small l, and delta L is equal small l is the elongation in the wire by the applied force. Okay, तो यहाँ पे जो भी हमने फिगर के हिसाब से देखा है तो उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पे सपोज the original length of the wire is capital L and A is the cross-sectional area of this wire. चलो, हो गया। Now when the some force is applied in the downward on the wire, when some force is applied, फोर्स इज अ वन टाइप ऑफ स्ट्रेस, जो भी आप करते हो कि उसी के हिसाब से, मतलब ये स्ट्रेस होनी चाहिए यहाँ पे। व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड, द एलोंगेशन इन द वायर इज स्मॉल एल। When this some force is applied in this wire, then the elongation in the wire which is delta L is equal small l. Okay, clear? So अब यहाँ पे जो जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उसमें से अब ये elongation आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे यंग मॉड्यूलस इफेक्ट करेगा। सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस y is equal sigma by E, y is equal f डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई। अब एलोंगेशन आपका क्या है, इक्वेशन एलोंगेशन का डेल्टा डिवाइड बाई स्ट्रेन का जो है वो, एलोंगेशन मीन्स वन टाइप ऑफ, यहाँ पे स्ट्रेन मिल रही है आपको, कितनी है, स्मॉल एल जितनी, क्लियर। तो f डिवाइड बाई एरिया इंटू ई का इक्वेशन क्या है, तो डेल्टा एल बाई एल, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ओके, तो एल बाई डेल्टा एल, वेयर वी टेक डेल्टा एल इज इक्वल व्हाट, स्मॉल एल। ओके, तो f डिवाइड बाई ए, आप डेल्टा एल भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्लियर। लेकिन हम बुक के हिसाब से जा रहे हैं, आपकी बुक में शायद नहीं है, लेकिन गुजराती मीडियम की जो बुक है उसमें आपको दिया गया है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल एल डिवाइड बाई स्मॉल एल। क्लियर क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे यंग मॉड्यूलस किसकी वजह से मिल रहा है आपको, तो ये फोर्स की वजह से मिल रहा है। तो टेक मेक द सब्जेक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल, क्या मिलेगा आपको, तो y इंटू ए इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल। गिव द इक्वेशन नंबर ऑफ 1 ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलो इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। नाउ अब यहाँ पे देखो, जैसे आप फोर्स ऐसे दोगे, दैट मीन्स आपको मतलब स्प्रिंग को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे वायर को वर्क करना पड़ेगा, राइट, उसको स्ट्रेच होने के लिए। तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, तो पहले हम जितना भी यहाँ पे वर्क हुआ, यहाँ इतने में से इतना यहाँ पे, ओके, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे, कोई स्मॉल पार्ट लेके करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी वर्क फॉर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर द वर्क डन बाय वायर फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ L टू द स्मॉल पार्ट DL। ओके, स्मॉल पार्ट हम स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, इतनी लेंथ तो हो गई है L जितनी, डेल्टा L जितनी, लेकिन उसमें से हम थोड़ा स्मॉल पार्ट ले रहे हैं उसका। ओके, अगर स्मॉल पार्ट का मिल गया फिर तो हम इंटीग्रेशन टेक करके पूरा कितना वर्क हुआ है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। और वर्क लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो यहाँ पे टाइटल क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच। व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which are the same what the work done by the that object। ओके, तो जितना वर्क वो करेगा उसी के हिसाब से उसको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिलती है। सो वर्क डन बाय द वायर फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ L टू द स्मॉल पार्ट ऑफ वायर विच इज DL। तो इतना डिस्टेंस वो हम ट्रैवल कर रहे हैं L टू द स्मॉल DL। ओके, उसके लिए तो वर्क क्या रहेगा, तो वर्क भी स्मॉल ही रहेगा यहाँ पे, राइट। तो वर्क इज इक्वल, किसी को पता है वर्क का इक्वेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, DL जितना हमने किया है यहाँ पे। तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल y इंटू ए इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाई L इंटू DL। ओके, तो इतना हमारा स्मॉल वर्क होगा, राइट, इक्वेशन नंबर 2। तो आप स्मॉल वर्क यहाँ पे भी ले सकते हो। क्लियर, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, इतना स्मॉल हो गया तो हम डायरेक्टली अब टेक कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन। सो नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क। नाउ टेक इंटीग्रेशन फॉर वर्क डन फ्रॉम L इज इक्वल 0 टू L इज इक्वल L। ओके, तो इनिशियल से 0 से लेके यहाँ पूरी यहाँ तक कितनी स्ट्रेच हुई, कितनी स्ट्रेन आई, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे L इज इक्वल 0 टू L इज इक्वल L। ओके, तो अभी हम इंटीग्रेशन टेक करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन। सो वर्क इज इक्वल इंटीग्रेशन F इंटू DL। ओके, integration F into DL। Now again put the value of F in this equation। 0 to L है ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 to L F यानी y इंटू ए इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाई L, ये पूरी वैल्यू है, इंटू DL। चलो ये इंटीग्रेशन हो गया। चलो ये जो है वैल्यू उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो वो आगे ले लो, y इंटू ए इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाई L, इंटीग्रेशन 0 to L यहाँ पे DL। चलो इसको ब्रैकेट में करते हैं, y इंटू ए इंटू एल डिवाइड बाई L ब्रैकेट DL 0 टू L। अब 0 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन L हमें मिलेगा, तो y इंटू ए इंटू एल, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ L ही मिल जाएगा यहाँ पे, इंटू L। क्लियर, यहाँ पे L ही मिल जाएगा आपको, इंटू L। ओके, डिवाइड बाई L।
तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको, वर्क इज इक्वल वाई इंटू एरिया इंटू स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल। क्या मिला, एल स्क्वायर बाई एल, जितना इक्वेशन मिला आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो। नाउ गिव दिस नंबर ऑफ 3 इक्वेशन नंबर। ओके, नाउ व्हाट, एक स्टेप आपको यहाँ पे लेना है, कौन सा, तो वो है मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ L, capital L, and divide with 2L. Okay, now multiply with capital L and divide it by 2L of the equation number 3. Then we get the work is equal, क्या मिलेगा आपको, तो y इंटू ए इंटू एल स्क्वायर इंटू, अब मल्टीप्लाइकेशन में क्या मिलेगा, तो आपको l मिलेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई l तो है ही, मल्टीप्लाई 2l बिकॉज वी डिवाइडेड बाई द 2l ऑफ द इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो यहाँ पे वर्क आपको क्या मिलेगा, तो y इंटू ए इंटू एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई 2l स्क्वायर मिल जाएगा. तो यानी कि इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिखे तो यंग मॉड्यूलस इंटू एल स्क्वायर, यानी ये क्या है, एलोंगेशन है, एल स्क्वायर आया इंटू ए इंटू एल. अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्यों, तो वो भी हम बताएंगे. नीचे क्या रहा, 2l स्क्वायर, यानी कि अब ये जो है 2 उसको हम हाफ के हिसाब से ले लेंगे, हाफ, यहाँ पे देखो हाफ इंटू वाई इंटू, अब ये जो है दोनों एल स्क्वायर को हम ले लेंगे एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इंटू एल. अब ये इक्वेशन किसी को समझ में आ रहा है, क्या है ये, हाफ यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, इट गिव्स वॉल्यूम ऑफ द wire. Clear? Where A into L is equal volume of the wire. Clear? चलो, तो यहाँ पे हम इसको वर्ड में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, सो वर्क इज इक्वल जो इक्वेशन मिला है हमें, हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस into strain square multiply volume of wire. तो ये आपको इक्वेशन मिला है. अभी यहाँ पे जो इक्वेशन आया है ये, उसको हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है ना, तो इसको हम सिंगल में बना देंगे. ओके, स्क्वायर में है तो उसको हम सिंगल बना देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4. ओके, तो ये इक्वेशन मतलब ये सिंबल फॉर्म में और ये वर्ड्स फॉर्म में आपका इक्वेशन मिला है यहाँ पे. नाउ बट आवर टाइटल ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल इन अ स्ट्रेच वायर. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट. ओके, ये हम यूनिट 8 में सीख चुके हैं. The potential energy of any object is equal to the work done by that object. Clear? जितना आप वर्क कराओगे उसी के हिसाब से उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the potential energy of any object is equal to the work done by that object. Then what? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल वर्क ही रहेगा यहाँ पे, सॉरी W है, W. ओके, तो U इज इक्वल ही वर्क है, तो U इज इक्वल वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो ये आई. तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. तो वो इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इंटू एल. ये है, हमने लिख लिया है, राइट. अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम सिंगल बना देंगे. तो यहाँ पे देखो
हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू एल बाय एल मल्टीप्लाई एल बाई एल मल्टीप्लाई ए इंटू एल। अब क्यों ऐसा किया, तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दो इसको 5। ओके, तो आप क्या करोगे अब यहाँ पे, तो नाउ वी नो दैट यंग मॉड्यूलस इज इक्वल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, राइट। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल क्या मिलेगा, y इंटू सिग्मा, मतलब y इंटू स्ट्रेन मिलेगा, राइट। यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन मिलेगा, वेर स्ट्रेन इज इक्वल व्हाट, तो हम स्ट्रेन इज इक्वल हमें क्या मिला है यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेन हमारी क्या है, तो स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल है, क्या स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल है यहाँ पे, तो वेर स्ट्रेन इज इक्वल स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, ओके, इज इक्वल डेल्टा एल बाय एल हुआ ना, ये हुआ ना, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट u इज इक्वल हाफ y इंटू एल बाई ई, वाई इंटू ई, यहाँ पे हम लिख ले तो y इंटू एल बाई एल हुआ ना, अभी क्लियर हुआ ये सिग्मा, तो ये वैल्यू इज इक्वल क्या मिला हमें, सिग्मा इंटू अब एल बाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, इट गिव्स अगेन स्ट्रेन ई मल्टीप्लाई ए इंटू एल। ओके, ये इक्वेशन मिल गया। नाउ इक्वेशन नंबर 6, फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, नाउ फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर the potential energy of stretch wire is u is equal, क्या मिलेगा आपको फॉर यूनिट वॉल्यूम, तो आपका ये वॉल्यूम जो है ए एल इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू एल इज इक्वल 1 हो जाएगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी यहाँ पे, तो हाफ इंटू सिग्मा इंटू ई इज इक्वल हाफ सिग्मा ई, जितनी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर इन स्प्रिंग। ओके, तो ये थियरी 3 और 5 मार्क्स में आ सकती है, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। दूसरा, इसका यूनिट आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूनिट ऑफ यू, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं रहता, तो हमारे पास स्ट्रेस ही मिलेगा, तो अगेन न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, सो सेम एज एमएलटी फॉर्म, एमएलटी ऑफ यू इज इक्वल अगेन m1 l-1 t-2, राइट। तो इसमें कोई आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो पूरे चैप्टर में यूनिट भी हमें एक मिला और एमएलटी फॉर्म भी एक मिला, सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ, तो कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, राइट। तो वो आप सीख चुके हैं, अब ये थियरी है तो इसके भी प्रैक्टिस करो और अपनी नोट्सबुक में लिखो, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, उसकी वैल्यू और अलग अलग मेटल के लिए आती है, फिर इलास्टिक एनर्जी ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्लियर। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक में दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ, वो हम दिखाते हैं आपको बुक में, तो यहाँ पे देखो साथ में ले ही लेते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यहाँ पे देखो, तो ये जो है आपको खुद ही पढ़ना है इसमें, ओके, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल ये आपको खुद ही पढ़ना है। दूसरा कि ये जो है यहाँ पे आपको फिगर के हिसाब से दिखाया गया है, तो वो क्या है, तो अ बीम सपोर्टेड एट द एंड्स एंड लोडेड एट द सेम सेंटर, ओके। तो आप ये जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर इसकी हम बात करें, ये जो टॉपिक है, तो टॉपिक को हम, तो जैसे आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
ये फिगर यहाँ पे सेकंड फिगर दी गई है और ये फिगर, ओके, कहाँ पे यूज़ होता है और कहाँ पे नहीं होता है। लेकिन इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो लेक्चर में भी करेंगे, लेकिन तब तक आपको ये पढ़ के रखना है, ओके। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना आप ये वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।